आदमी नहीं है जिन्होंने गोली चलाई है। इनके पीछे बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो ड्यूल पॉलिसी, ड्यूल पावर का फायदा उठा के एक माइनॉरिटीज को यहाँ खौफ हरासमेंट में डाल रहे हैं। यहाँ कोई एक आदमी नहीं है। ये इसकी इंक्वायरी हो और ये लाइन जो है लाइन बड़ी दूर तक जाएगी। दो लोगों को जावेद साहब को टारगेट किया जा रहा है। कतल किया जिन्होंने लोगों ने उन्होंने साफ जरा कातल है उन्होंने फांसी से लटका इस चीज का भी इंटरवेन करना चाहिए। हाँ, अगर तुम खुद एक खौफ हरासमेंट फैला रहे हैं, माइनॉरिटीज ना तंग कर रहे हैं, तो फिर वे गल ठीक था अवस्था भी रहने लगी महाराष्ट्र में। इतनी एडमिनिस्ट्रेशन ना इसकी एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटीज जड़ी है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी जड़ी है, वे ईसाई वे सिख वे मुसलमान वे खौफजदा है। वे क्यों खौफजदा है? ये पॉलिटिकल सरकार है। मुझे अगर मेरे से गई कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह लोगों पर टेस्ट को माहौल है, गवर्नर साहब ने इंटरवीन करना चाहिए। और ऐसा सिस्टम का भी बैठा हुआ जरा लोग ये बिल्कुल एक सिस्टम ना खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और अपनी एक अपना सिस्टम ना एक आगे ले जाने का वास्ते एक टेंशन डाइवर्ट करने का वास्ते ये सब चीज जरिए क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग ये समझो, सरकार समझ रही है और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम में इस वक्त ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की जी मारी कोई भी जी अजमत है रियासत वापस आएगी। हम एक एक करके हिसाब लेंगे इन्हों को। कानून को नाम की कोई चीज नहीं, कोई लोकल बंदो आवे मैं लेके जाता हूँ, मेरा बच्चा को मारे थाने दी सर। खास करके कठुआ पुलिस ने इतना ज्यादा सर बिल्कुल मैं सांभ लेगा दो मैं ये अगर सारी मेरा नोटिस में ये चीज सारी हाँ रोज ये बाद में करांगा। मैं अगर कह दी थी ये सारा ना और ये एक पूरी साजिश है और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर के लोग जो हैं माइनॉरिटी जो है वो परेशान है। मैंने एलजी साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं और ड्यूल सिस्टम का जो ड्यूल पावर है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए निहत्थे लोगों को और मासूम लोगों को गोली का निशाना बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू कठुआ सांबा और उधमपुर के लोग जो हैं पर्टिकुलरली माइनॉरिटी के लोग जो है परेशान हैं। इस पे जो है सरकार को जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इसको फौरी तौर पे जो लोगों का मैंडेट जम्मू कश्मीर की इस सरकार को दिया है वो मैंडेट दे दें, सरकार को वापस दे दें और हमें इंशाअल्लाह ताला लाइन ऑर्डर यहाँ मेंटेन करेंगे और सब सिस्टम को बेहतर करेंगे। एसपी साहब ने बोला है ये शहादत हुई है, एसपी साहब ने मान लिया कि ये शहादत हुई है। एसपी साहब ने बोला है कि ये बच्चे की शहादत हुई है। ये बच्चे की शहादत है, ये बच्चा बेगुनाह मारा गया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि ये बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को एलजी साहब को फौरी तौर पर 2 बंदूक का सस्पेंड भी किया, सस्पेंड कर दिया, 2 बंदूक कर देना चाहिए उन लोगों को। सस्पेंड कर दिया गया सर 2 बंदूक। देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लाइन ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट है उनके पास है। एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? सर क्या कारण है कि जम्मू की जो ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था
ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कतरों का सर क्या इसको यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है? यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को यूपी ये इसीलिए हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस करें, एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करें, इंतजामिया में बैलेंस हो।